सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके आर्ट स्टूडियो। तो दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ चारकोल ड्राइंग फ्री हैंड टेक्निक के थ्रू श्री गणेश जी बनाने वाला हूँ गणेश चतुर्थी के दिन। एंड दोस्तों हम यूज करने वाले हैं चारकोल पाउडर सबसे पहले, जिसको हम यूज करेंगे कॉटन के थ्रू। पाउडर को जस्ट आप किसी भी एक अलग शीट पे रखिए, थोड़ा सा पाउडर को, एंड कॉटन से उसको स्मच कीजिए और बहुत लाइट यूज करना है अपने कॉटन के थ्रू अपने पेपर पे। अप्लाई करने के बाद सरफेस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद मैंने यूज किया इरेजर, ये कुछ अलग आइटम टाइप का नहीं है, तो इरेजर से मैं ये फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ भगवान गणेश जी का। अब ड्राइंग आपकी अच्छी होनी चाहिए तो फ्री हैंड ड्राइंग आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप ड्राइंग पहले से करके रखें और उसके ऊपर चारकोल को स्मच कर दें कॉटन से। एंड कई बार होता क्या है ना कि हमें समझ नहीं आता कि बहुत लाइट लग रहा है, कहीं पे डार्क लग रहा है। तो दोस्तों इसके लिए ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अच्छा बनेगा हमारा आर्ट वर्क या ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है आपको जस्ट अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद आप ये देखिए कि आपके थीम में, आपके ड्राइंग में, आपके आर्ट में सबसे डार्क वाला पार्ट कौन सा है, पोर्शन कौन सा। उस डार्क वाले पोर्शन को आप अगेन डायरेक्ट चारकोल भी अप्लाई कर सकते हो या फिर अगेन थोड़ा सा कॉटन में ज़्यादा चारकोल पाउडर लीजिए और उसको उस प्लेस पे अप्लाई कर दीजिए। अब होगा क्या, पहले जो आपने लाइटर टोन लगाया था एंड उसके बाद अब जो आप डार्कर टोन लगा रहे हो, तो डार्क होने के वजह से हमारा जो लाइट कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा ड्राइंग का लाइट वाला पार्ट है वो प्रॉपर विजिबल होने लगता है। विजिबिलिटी के साथ साथ थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है कि हाँ हमारा आर्ट वर्क बन रहा है। बनाते वक्त कन्फ्यूज़न हो जाती है कि काम अच्छा नहीं हो रहा, आउटपुट कैसा निकलेगा, फाइनल कैसा आएगा, तो डरने वाली बात नहीं है। अच्छा एक चीज़ और है इसमें कि जब आप कॉटन से इसको लगाते हो तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्लर हो जाता है, हमारे एजेस दिखते नहीं हैं। तो एजेस के लिए आप अगेन इरेजर यूज़ कर सकते हो और अपनी ड्राइंग को और फाइन कर सकते हो, उसमें शेप निकाल सकते हैं ड्राइंग का एंड लाइट कर सकते हो। जैसे हम शेडिंग करते हैं ना, एक तरीके से समझ लीजिए कि हम रिवर्स पेंटिंग कर रहे हैं कि हमने पहले चारकोल अप्लाई कर दिया, अब इरेज कर करके हम अपने शेप को वापस से बना रहे हैं। ड्राइंग का जो भी शेप है, जैसा भी शेप है, आप चाहे फ्लावर बना रहे हो, पोर्ट्रेट बना रहे हैं या फिर लैंडस्केप बना रहे हैं, स्टिल लाइफ बना रहे हैं, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हैं, तो लाइटर पार्ट को हमें फिर से इरेज कर करके उसको निकालना है बहुत अच्छे से। अब कर क्या रहा हूँ मैं कि अपने जितने भी लाइटर पार्ट को मैंने निकाला, जो भी मुझे लगता था कि मुझे ये करना चाहिए, मैंने वो कर दिया। अगेन अब मुझे इसमें और डार्क पार्ट, जैसे अब बाल हैं, हेयर को और ज़्यादा ब्लैक करना है मुझे, तो मैं अगेन डायरेक्ट चारकोल स्टिक यूज़ कर रहा हूँ। इसमें चारकोल स्टिक यूज़ करने के बाद मैं अगेन इसको स्मच कर दूँगा फिंगर से, क्लॉथ से या फिर पेपर स्टम्प से। तो उसको स्मच करने के बाद मुझे लगेगा कि हाँ अगेन मुझे थोड़ा सा शाइनी चाहिए, कहीं पे लाइट लाइंस चाहिए, पतली पतली लाइंस चाहिए मुझे, तो मैं वो चीज़ वापस से बनाऊँगा। पेंटिंग में काम एक बार में कंप्लीट नहीं होता, लेयर वाइज लेयर हमें करते रहना पड़ता है जब तक कि रिजल्ट अच्छा ना आ जाए। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि यार कैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या बनेगा। आप करो, बनाओ, चीज़ें ऑटोमेटिक बन जाएंगी। एंड अगर आपको लगता है कि चारकोल पे मैं और डीपली डिटेल में अगर कोई एक टाइप का कि एक वीडियो बनाऊँ या फिर आपको बहुत अच्छे से समझना है चारकोल प्रॉपर यूज़ कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं किसी एक छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर से एक वीडियो शूट कर लूँगा, बना दूँगा। फिलहाल हम देखते हैं अपने इस वाले आर्ट वर्क को। तो अब ये देखिए कि हमारा कहाँ से आर्ट वर्क शुरू हुआ था और फाइनल होते होते कितना अच्छा लगने लगा है ये आर्ट वर्क। सो दोस्तों होता बस ऐसा ही है कि हम लाइटर पार्ट को और लाइट करते हैं या फिर मिक्स शेडिंग जो करते हैं, मीडियम शेडिंग करते हैं हम लोग, उसको प्रॉपर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। समझना है शेडो कहाँ पर कैसे आ रही है, शेडिंग कैसे आ रही है, उन चीज़ों को अप्लाई करते करते बनाते बनाते हमारी चीज़ें आर्ट वर्क में प्योरीफाई होने लग जाती है धीरे धीरे। तो अब जो है मैं वापस से क्लॉथ से थोड़ा सा मीडियम शेडिंग जो है वो कर रहा हूँ, स्मच कर करके, थोड़ा सा हिंदी में बोलता हूँ घिस करके, कपड़े से उसको घिसना है
मिक्स करना है कपड़े को फिंगर में लपेट के, या फिर आप कॉटन से कर सकते हैं, तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब ये मैंने बहुत पतली लाइंस के लिए यूज़ किया है पेंसिल इरेज़र। जैसे पेंसिल आती है ना, सेम फॉर्मेट में एक हमारा इरेज़र भी आता है जिसमें कि ग्रेफाइट की वजह रबर होता है, तो उससे बहुत पतली और बहुत थिन लाइन आप बनाने के लिए उसे परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो जो ये ड्राइंग यहाँ पर आ रही है, जो पतली पतली फाइन लाइंस आ रही हैं, ये आप सोचोगे कि मैंने चारकोल के ऊपर कुछ अलग से वाइट मटेरियल या वाइट चारकोल कुछ ऐसा अप्लाई किया है, तो वैसा कुछ नहीं है। ये जस्ट मैं पेंसिल से इरेज करके उस पार्ट को वाइट कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने एक वीडियो देखा था किसी आर्टिस्ट का, तो मुझे भी ऐसा लगा यार चारकोल के ऊपर वाइट चारकोल अप्लाई हो गया और ये बहुत सॉफ्ट है, ऐसा कैसे हो गया। मैं कुछ दिन कंफ्यूज था, लेकिन कोई ऐसा सोचने वाली बात नहीं है। बाद में जब मैंने खुद ट्राई किया, अप्लाई किया इरेज़र को, ब्रश को, क्लॉथ को, कॉटन को, चारकोल स्टिक को, चारकोल पेंसिल को एंड चारकोल पाउडर को, तो धीरे धीरे सब कुछ अपने आप समझ में आया। आप लोग एक आर्ट वर्क, 2 आर्ट वर्क, 4 आर्ट वर्क बनाओगे, आपको चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। जब तक आप अप्लाई ही नहीं करोगे तो पता कैसे लगेगा कि चीज़ों को कहाँ हमें मैनेज करना है, बैलेंस कैसे करना है। उस प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, प्रॉपर उसको अच्छे से रीड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डायरेक्ट आर्ट वर्क बनाने के बजाय आप पहले एक वाइट पेपर लो, उसके ऊपर थोड़ा सा वार्म अप टाइप का कर लो। जैसे जिम करते हैं, एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप कर लेते हैं, एग्ज़ाम करने से पहले एक बार रिहर्सल कर लेते हैं, कोई अपना एक्ट हो रहा है, कोई शो करना है हमें, तो उसके पहले हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जैक्टली वैसे अपना आर्ट वर्क शुरू करने से पहले आप अपने मटेरियल के साथ थोड़ा सा खेलो। चारकोल हो, सॉफ्ट पेस्टल हो, ऑयल पेस्टल हो, वाटर कलर हो, कोई सा भी मीडियम आप यूज़ कर रहे हो, मटेरियल उसका कुछ भी है, आप पहले उसके साथ खेलो, थोड़ा सा समझो उसको, कैसा फील आ रहा है, इसका टेक्सचर कैसा आ रहा है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इरेज कैसे कर सकते हैं, मिक्स कैसे कर सकते हैं, शेड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप इन सब चीज़ों को देखोगे, समझोगे, करोगे ना, तो अपना जो फाइन आर्ट वर्क आएगा, जो फाइनल आउटपुट आएगा अपने आर्ट में, वो बहुत ही अमेजिंग आएगा। एंड आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करो, बना के देखो। एग्जैक्टली मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप लोग प्रॉपर 1 दिन में, 2 दिन में सीख जाओगे या अच्छे से कर लोगे, लेकिन जब आप 2 आर्ट वर्क, 4 आर्ट वर्क बनाओगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें बनने लग जाएंगी। और शुरू करने के लिए आपको चारकोल मीडियम में या किसी भी मीडियम में, मैं तो कहूँगा पहले स्टिल लाइफ से शुरू करो। कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करो, लाइक ग्लास बना लो, टिफ़िन बॉक्स बना लो, कोई भी बॉक्स, आपके पास कोई भी मटेरियल आसपास पड़ा हुआ है, कोई गैजेट है, आप उसको बनाओ जो छोटा ऑब्जेक्ट है, जिसमें शेडो या मीडियम शेडिंग्स बहुत कम हो, मीडियम शेडिंग्स के साथ हो। तो वहाँ पर जब आप कम टाइम में छोटे ऑब्जेक्ट को बनाओगे ना, तो खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ, मुझे आ रहा है समझ में। और एक स्टिल लाइफ को लेकर के या किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर के मैं भी एक वीडियो अपलोड कर दूँगा कुछ दिनों के अंदर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ काम कैसे होगा। अच्छा, तो मेरा जो चारकोल वर्क था ना दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने थोड़ा सा अपने आप से सोचा कि चारकोल तो हो गया, गणपति बप्पा पूरे के पूरे ब्लैक लग रहे हैं, ग्रे टोन में लग रहे हैं, तो क्यों ना कुछ कुछ पार्ट पे कलर किया जाए। कलर करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सॉफ्ट पेस्टल। ये भी एक मीडियम है, चॉक फॉर्म में ही आता है, स्टिक फॉर्म में, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है, बहुत अच्छे से यूज़ करना होता है, सेम वैसे ही जैसे चारकोल यूज़ होगा। इसकी प्रॉपर एक वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा, लेकिन आप लोग अगर चाहो तो यूज़ कर सकते हो। मैंने पहले यूज़ किया हुआ, इसलिए मैं चारकोल के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कर। अच्छा, आप लोगों को ना एक कन्फ्यूज़न और होगी कि चारकोल के ऊपर जब भी आप कोई कलर लगाओगे तो वो आपके चारकोल के साथ मिक्स होकर के उसका कलर जो है फेड हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा, डार्क टोन में चला जाएगा। तो इसको अप्लाई करने से पहले ना आप अपने चारकोल को प्लीज़ फिक्सेटिव करना ना भूलें। फिक्सेटिव एक स्प्रे होता है जिससे आपका चारकोल, ये आपका आर्ट वर्क पे जो भी चारकोल पाउडर लगा हुआ है वो प्रॉपर फिक्स हो जाए। उसको सूखने के बाद आप अच्छे से कलर यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन इसके ऊपर जो है आप फिर से फिक्सेटिव अप्लाई करोगे, तब जा कर के कलर कहीं ना कहीं फिक्स होएगा। अदरवाइज ये कलर किसी ने हाथ लगा दिया, किसी ने छू दिया, घिस दिया, तो आपका ये आर्ट वर्क खराब हो सकता है दोस्तों।
ऐसा ना हो, इसके लिए ही मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले फिक्सेटिव करना बहुत ज़रूरी है कंप्लीट होने के बाद अपने आर्ट वर्क। और मैं थोड़ा सा ना यार ऐसे ही बोलता हूँ, पता नहीं मेरी स्पीच आप लोगों को अच्छी लगी नहीं लगी, कैसा है नहीं है, तो जो अच्छी बातें लगी होंगी ना उसको ऑब्जर्व कर लेना, बुरी बातों को इग्नोर कर देना। ठीक है दोस्तों। सो ये हमने अपना कर दिया है कंप्लीट गणपति बप्पा की ड्राइंग। फाइनल आउटपुट भी आपको जस्ट एक आध मिनट के अंदर अंदर, आधे मिनट के अंदर अंदर दिख ही जाएगा। एंड ये ड्राइंग बनाने से पहले मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, या फिर मैं ड्राइंग क्या करूं, क्या बनाऊं, नहीं बनाऊं, कैसे बनाऊं। मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं था, बस माइंड में आया कि गणेश जी की एक पेंटिंग बना दूं। मैं लेके बैठ गया अपना पेपर शीट एंड चारकोल होने के बाद सॉफ्ट पेस्टल कलर। ये थोड़ा सा कलर तो होना ज़रूरी है ना। ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, लेकिन कलरफुल भी थोड़ा सा होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा ये कलर हमने अप्लाई कर दिया है। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो